जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका अपने परिवार रोजगार में अंकित में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं प्यारे दोस्त आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बेहतरीन होंगे और आप सभी दोस्तों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इसी तैयारी को प्यारे दोस्त आप सभी साथी कंटिन्यू रखेंगे और जबरदस्त शानदार मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे। तो एक बार सभी दोस्त मुस्कुराएंगे और बताएंगे मुझे कि कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। तो जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी स्पीड से आ जाओ और बता दो कि भैया हम बहुत अच्छे हैं और एकदम बहुत शानदार हैं और एकदम लाजवाब जबरदस्त बेहतरीन मेहनत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी सभी साथी जल्दी जल्दी से आएंगे और एक बार बताएंगे और बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। भाई समय से क्लास में आ जाया करो, जितने भी साथी हैं जो क्लास में जुड़ते हैं बाद में समय से प्लीज। करेक्ट 10 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है तो करेक्ट 10 बजे एकदम कॉपी पेन लेकर के रेडी बैठे रहा करो। नू करके बाद में नू नहीं होना चाहिए कि पता नहीं हमारा नू छूट गया, यू छूट गया, यू हो गया, तो नू करके कोई भी बात नहीं होनी चाहिए भाई। तो आप सभी साथी देखेंगे आप आज क्या पढ़ने वाले हैं। आप पढ़ेंगे आज प्यारे दोस्त के भैया आज हम पढ़ेंगे परछाई पर आधारित प्रश्न। परछाई पर आधारित प्रश्न। आप बोलेंगे भैया क्वेश्चन वेस्ड, क्वेश्चन वेस्ड ऑन शैडो। तो आप सभी साथी ध्यान से समझने का प्रयास एक बार करेंगे कि मैं आपको क्या समझाऊंगा इसमें और आपको क्या क्या चीज समझनी है कि जब भी हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि परछाई पर आधारित प्रश्न तो कैसे करेंगे। तो आप सभी साथी ध्यान से देखें कि परछाई पर आधारित प्रश्न है तो आप इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी दोस्त ये देखें कि भैया परछाई किस किस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो आपका जवाब यह होना चाहिए कि भैया परछाई सिर्फ डिपेंड रहेगी हमारे सनराइज पर, हमारे सनसेट पर, यानी कि हमारी जो परछाई बन सकती है वो सिर्फ दो प्रकार से डिपेंड रहेगी और वो दोनों के दोनों प्रकार कौन से होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ये मेरे भाई क्या है, आप बोलेंगे भैया ये हमारी पश्चिम डायरेक्शन है। पश्चिम बोलेंगे तो आप बोलेंगे वेस्ट डायरेक्शन, जिसे हम सूर्यास्त का समय भी बोलते हैं। सूर्यास्त का मतलब क्या होता है कि भाई मेरे भाई कि शाम का समय होता है और शाम के समय सूर्य छिप जाता है, जिसे हम सूर्यास्त बोलते हैं। तो आप सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, आप बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे कि ये कौन सा है मेरे भाई सनराइज होने का। तो सनराइज किस डायरेक्शन से होता है, आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया पूर्व डायरेक्शन से, जिसे आप सभी दोस्त बोलेंगे ईस्ट से। इसे हम बोल सकते हैं सूर्य उदय का समय। सनराइज कौन सा समय है, ये मॉर्निंग का समय है। कौन सा समय है मेरे भाई, ये मॉर्निंग का समय है। अब आपके मन में एक डाउट जरूर आता है इसको लेकर के कि भैया ये तो बात हम समझ चुके हैं कि परछाई पर आधारित प्रश्न हमारे हैं, लेकिन क्या हम सच में उन चीजों को समझ पाएंगे, क्या हम उन चीजों को देख पाएंगे कि भैया शाम का समय या सुबह का समय ये क्वेश्चन में बोलकर चलेगा या फिर हम स्वयं ही इस चीज को पहचानेंगे। तो आप सभी मित्र ध्यान से समझेंगे, ये सब कुछ आपके एग्जाम में और आपके प्रश्न में बोलकर चलेगा कि भैया सुबह के समय है या फिर शाम का समय है, उसके बाद ही हम प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, दोनों लाइव चल रही हैं, एचआर, जीके और रीजनिंग। आई डोंट नो भाई, एक बार चेक करवाता हूं मैं। तो आप सभी दोस्त ध्यान से देख सकते हैं और किस प्रकार से देखेंगे वो आप सभी दोस्त ध्यान से देखें।
ये मेरे भाई आप सभी दोस्त देखेंगे भैया कौन को, ये दो व्यक्ति हैं और दोनों के दोनों व्यक्ति आमने सामने खड़े हैं। आप बोलेंगे भैया एक का नाम प्यारे दोस्त बोल सकते हैं कि आप बोलेंगे एक ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति और दूसरे का नाम बी है। मैं आपको बताऊंगा इसमें कि भैया मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि जब ये दोनों के दोनों व्यक्ति एक दूसरे के सामने खड़े हैं तो आप बोलेंगे भैया ये इसके सामने है, और मेरे भाई ये इसका फ्रंट बोल सकते हैं आप, ये इसका क्या है, फ्रंट है आगे की ओर, और ये इसकी बैक डायरेक्शन है जिसे आप सभी दोस्त बोलेंगे पीछे की ओर। आप बोलेंगे भैया बी व्यक्ति इसके सामने फेस करके खड़ा है तो ये इसका बी का फ्रंट होगा। आगे की ओर ये बैक डायरेक्शन है, आप सभी साथी बोलेंगे भैया पीछे की तरफ, पीछे की ओर। तो अब आप सभी साथी ध्यान से समझने का प्रयास एक बार जरूर करेंगे कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि सूर्योदय की समय की बात करते हैं हम, तो सूर्य उदय हो या मेरे भाई कुछ भी हो, इस बात को समझना आप सभी साथी बहुत अच्छे से। हाँ जी, फिर से भाई कुछ ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया है, यही पढ़ाया है, देखो ध्यान से। अब आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया सुबह का समय है, सुबह के समय सूर्य यहां से निकलेगा। ए और बी दो व्यक्ति आमने सामने एक दूसरे की तरफ फेस करके यानी कि मुख करके एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे यह बोलता हूं कि मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया ए बी व्यक्ति हैं तो बी का फेस इसकी तरफ है तो बी का फ्रंट ये है, जैसे कि मैं बी हूं तो मेरा फ्रंट ये है, मेरा बैक डायरेक्शन ये। अगर मैं ए व्यक्ति हूं तो मेरा फ्रंट ये है और मेरी बैक डायरेक्शन ये है। क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं? तो जल्दी से बताएंगे एक बार मुझे कि जी भैया इस बात को हम समझ पा रहे हैं। ये इस व्यक्ति की बैक डायरेक्शन, ये इस व्यक्ति की बैक डायरेक्शन। लेकिन अब आप समझने वाला पॉइंट क्या है वो आप देखेंगे। मैं आपसे बोलूं मेरे भाई शाम का समय हुआ है, शाम का समय हुआ है तो आप बोलेंगे भैया धूप इधर से पड़ेगी। जब धूप इधर से जाएगी तो जो व्यक्ति यहां खड़ा है परछाई उसके सामने जाएगी, परछाई इस व्यक्ति के सामने, जो व्यक्ति यहां खड़ा है परछाई इसके पीछे जाएगी। जैसे ए है और एक दूसरा व्यक्ति बी है, तो अगर धूप इधर से जा रही है तो परछाई उसके पीछे जाएगी। सपोज करो आप कभी धूप में चले होंगे और धूप आपकी पीछे से आ रही है, और जब धूप पीछे से आती है तो परछाई आपके सामने आ जाएगी। अगर धूप आपकी सामने से आ रही है तो परछाई आपकी पीछे जाएगी। क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं? जल्दी से एक बार बताएंगे मुझे कि जी भैया ऑल ओके है। तो आप बोलेंगे भैया ये परछाई वाला पॉइंट है हमारा, ये परछाई जा रही है इस डायरेक्शन से। अब मैं खड़ा हूं मेरे भाई सुबह के समय, और सुबह के समय आप सभी साथी देखेंगे कि यहां से धूप जा रही है, और जब आपने देखा कि धूप प्यारे दोस्त यहां से जा रही है तो मेरे भाई जो व्यक्ति बी यहां खड़ा है उसके परछाई उसके आगे जाएगी, जो ए व्यक्ति है इसके परछाई इसके पीछे जाएगी। तो आप सभी मित्र ध्यान से देखेंगे कि परछाई अगर हम बोले यहां पर कि इस व्यक्ति के तो आगे जाएगी और इस व्यक्ति के पीछे जाएगी। तो आप सभी साथी इस बात को समझ पाए होंगे और बहुत अच्छे से समझ पाए हैं कि ये मेरे भाई परछाई है। हाँ जी, इस बात को आप सभी मित्र ध्यान से समझ पाए? जल्दी से बताओ कि जी भैया ऑल ओके है। लेकिन एक बात और समझना, जब परछाई किसी व्यक्ति के फ्रंट पर या किसी व्यक्ति की बैक डायरेक्शन पर जाए, जब परछाई किसी व्यक्ति के आगे जाती है या परछाई किसी व्यक्ति के पीछे जाती है, तो याद रखना, नोट डाल लो इसको, शॉर्ट ट्रिक। जब परछाई किसी व्यक्ति के आगे जाती है फ्रंट पर, या प्यारे दोस्त पीछे जाती है बैक पर, तो उन व्यक्तियों का फेस या तो ईस्ट में होगा
या फिर वेस्ट में होगा। ये दो ही आंसर आएंगे, याद रखना। अगर इनसे अलग आप आंसर लेकर आते हैं तो आपका क्वेश्चन मेरे भाई गलत है। आपका क्वेश्चन मेरे भाई आपका गलत है। इस बात को आप सभी साथी समझ लेना कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। ठीक है, इस नोट को याद रखेंगे कि अगर परछाई किसी व्यक्ति के आगे जाए, फ्रंट पर जाती है या फिर बैक डायरेक्शन पर जाती है, तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया उन व्यक्तियों का फेस या तो ईस्ट डायरेक्शन में होगा या फिर उन व्यक्तियों का फेस बैक किस में होगा, ईस्ट में या फिर वेस्ट में होगा। उससे अलग आंसर नहीं आएगा। ठीक है। एक भाई बोल रहा है रीजनिंग तो मैथ से भी हार्ड है। अगर दोस्त रीजनिंग मैं पढ़ा रहा हूं आपका भाई, अगर मुझसे रीजनिंग समझ में नहीं आई ना, और ये बात आप सभी साथी जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं कि भैया कुलदीप भैया रीजनिंग जबरदस्त पढ़ाते हैं और शानदार पढ़ाते हैं और वो लाजवाब तरीके से पढ़ाते हैं कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटता है। लेकिन दोस्त मेरे पढ़ाने से ही काम नहीं चलेगा, आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। आपको साथ के साथ चीजों को बेहतर करने का भी प्रयास आपको करना होगा, तभी चीजें जाकर के कदम से कदम मिला करके चलती हैं। हवाबाजी में कुछ नहीं रखा मेरे दोस्त। हाँ जी, चले भैया। अब देखो इसी का एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, एक और पॉइंट। वो दूसरा पॉइंट क्या है वो भी आप सभी साथी देखेंगे ध्यान से। भैया सूर्य निकलने की स्थिति तो यही रहेगी। आप याद रखना, सूर्य के निकलना या सूर्य का छिपना आप कभी भी नहीं बदल सकते। आप खुद को कैसे भी घुमा लो वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन याद रखेंगे मेरे दोस्त कि आप कभी भी किसी भी व्यक्ति किसी भी, ठीक है सर सीट कहां पर मिलेगी, चलो ठीक है भाई। आप ध्यान से देखो प्लीज यार, ऐसे डिस्टर्ब मत किया करो। आप पढ़ाते समय डिस्टर्ब करेंगे तो फिर माइंड डाइवर्ट होता है। तो आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे, ये दो व्यक्ति हैं यहां पर, और वो दो व्यक्ति मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से हैं। वो आप सभी साथी ध्यान से देखें कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया दो व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति एक ये है और एक दूसरा व्यक्ति ये है। ये दो व्यक्ति, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। ये दो व्यक्ति आमने सामने एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हैं। और जब ये दोनों व्यक्ति, सपोज करो कि बी मैं हूं, मैं ऐसे खड़ा हूं, तो मेरा राइट ये होगा, मेरा लेफ्ट ये होगा। तो इसका राइट ये है, इसका लेफ्ट ये है। अगर मैं एक ही जगह पर खड़ा हो जाऊं ऐसे, तो मेरा राइट ये होगा और मेरा लेफ्ट ये होगा। कुछ भी नहीं हुआ, फेस बदलने पर सिर्फ राइट और लेफ्ट चेंज हुए हैं। तो ये राइट और मेरे भाई ये लेफ्ट है। क्या आप सभी मित्र इस बात को समझ पाए हैं? सभी दोस्त बताएंगे क्या मुझे, आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? तो जल्दी से बता दो कि जी भैया इस बात को हम बहुत शानदार तरीके से समझ पाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये राइट है और मेरे भाई ये लेफ्ट है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि सुबह सुबह का समय है और धूप प्यारे दोस्त इधर से जा रही है। सुबह सुबह के समय एक ए व्यक्ति और बी व्यक्ति दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हैं, फेसिंग टू ईच अदर। तो आप बोलेंगे भैया जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हैं तो जो व्यक्ति ए है उसकी परछाई राइट में जाएगी और जो व्यक्ति बी है उसकी परछाई लेफ्ट में जाएगी। यहां से क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? और समझ पाए हैं तो एक बार दिल भेज दो सभी दोस्त कि जी भैया इस बात को समझ पाए हैं। अगर मॉर्निंग का समय है तो मॉर्निंग के समय परछाई जो व्यक्ति यहां खड़ा है उसके लेफ्ट में जाएगी, जो व्यक्ति यहां खड़ा है उसके राइट में जाएगी। दूसरी बात कि जो व्यक्ति आपका मेरे भाई, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर शाम का समय है तो शाम के समय मेरे भाई सूर्य अपना अपना स्थान चेंज करेगा, और जब सूर्य अपना स्थान चेंज करेगा तो धूप इधर से जाएगी। तो जो व्यक्ति यहां खड़ा है परछाई उसके राइट में जाएगी, जो व्यक्ति यहां खड़ा है परछाई उसके लेफ्ट में जाएगी। तो आप सभी साथी, सभी प्यारे दोस्त बता सकते हैं कि ये परछाई वाला पॉइंट है। कब पॉइंट है? आप बोलेंगे भैया शाम के समय, ये शाम के समय की परछाई है।
तो एक बार दिल भेज दो मुझे और बता दो कि जी भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं है। और इस बात को आप सभी मित्र, सभी साथी बहुत लाजवाब तरीके से समझ पाए हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी साथी बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही लाजवाब तरीके से देंगे, यह मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। पढ़ो ध्यान से और जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हां जी, जल्दी जल्दी से बताएंगे एक बार मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। सभी साथी, सभी दोस्त जल्दी से बताओ, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। जल्दी से जवाब दे दो भाई अब। आ गया आंसर किसी का? हाँ जी, देखो, इसने बोला है कि एक सुबह राम और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय राम की परछाई ठीक उसके पीछे हो तो राम का मुख किस दिशा में है। मेरे दोस्त ध्यान से देखना, ये दो व्यक्ति हैं और सुबह के समय की बात है, तो आप सभी साथी बहुत आसान तरीके से समझेंगे कि ये सुबह का समय यहां पर है। जो व्यक्ति प्यारे दोस्त यहां खड़ा है उसके परछाई आगे जाएगी और जो व्यक्ति मेरे दोस्त यहां खड़ा है उसके परछाई पीछे जाएगी। ये पॉइंट हमें याद रखने हैं। हां जी, जल्दी से बताओ कि जी भैया। इसने बोला यदि राम की परछाई ठीक उसके पीछे है तो इसका मतलब मेरे भाई राम यहां है। दूसरा व्यक्ति आप सभी साथी बोलेंगे मोहित यहां है। आपसे पूछा क्या है कि राम का मुख किस डायरेक्शन में है, तो राम का मुख मेरे भाई इस तरफ है। तो इस तरफ कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट, यानी कि पूर्व। आप सभी के प्रश्न का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ चुका है। हां जी, सभी दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से बताएंगे ऑल ओके है। कौन कौन साथी ऐसे हैं कि जो इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए थे, वो सभी मुर्गा बन जाओ और मुर्गा बनने के बाद में आवाज निकालो कुकुड़कू वाली, ठीक है। और कुकुड़कू वाली आवाज निकालने के बाद में फिर खड़े हो जाओ, फिर से क्वेश्चन करो इसको। अब बताओ जल्दी से आप सभी साथी, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। और जो साथी इस टाइप के मैसेज करते हैं कि मेरा मैसेज आ रहा है, इसका जवाब दे दो, तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, इसका कोई जवाब मैं आपको नहीं दूंगा। आप सभी के कमेंट्स मेरे पास तक आते हैं और बहुत आसान तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। और उन सभी कमेंट्सों को, अगर आपका कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, जेन्युइन अगर आपकी कोई भी बात है, और मैं उसको 101% में पढ़ूंगा, ये आपसे मैं प्रॉमिस करता हूं। लेकिन अगर आपने ऊधमबाजी की, सिर्फ ऐसे ही एवं करने का प्रयास किया, तो मैं आपको इग्नोर करने का प्रयास करूंगा फिर। सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताओ, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हाँ जी, जल्दी जल्दी से बताओ एक बार मुझे। हाँ जी। ओहो माय गॉड। आप सभी दोस्त देखेंगे, एक शाम दीपक और मोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे हो, तब दीपक का मुख किस दिशा में होगा, यह आपको बताना है।
One evening, Deepak and Mohan were talking to each other if at this time Deepak's shadow was exactly in front of him, then in which direction was Deepak facing? तो एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। अब आप सभी दोस्त ध्यान से देखना, सिर्फ आप इस बात को जानते हैं कि भैया शाम के समय हमारा सूर्य यहां है, जिसे हम कौन सी डायरेक्शन बोलेंगे? वेस्ट डायरेक्शन। अब देखेंगे जो व्यक्ति प्यारे दोस्त यहां खड़ा है उसके परछाई फ्रंट में जाएगी, और जो व्यक्ति यहां खड़ा है उसके परछाई मेरे भाई बैक डायरेक्शन में जाएगी। सिर्फ इतना आपको समझना है। जब आपने देखा कि इसने बोला है कि दीपक की परछाई ठीक उसके आगे है, तो मेरे भाई ये दीपक है, और दूसरा व्यक्ति कौन है? मोहन। तो मोहन मेरे भाई यहां है। आपको बताना क्या है इसमें? आपको बताना है कि दीपक का फेस किस डायरेक्शन में है। तो दीपक का फेस अगर आप सभी साथी बताएंगे तो दीपक का फेस ईस्ट डायरेक्शन में है। तो आपके प्रश्न का राइट जवाब पूर्व आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बताओ भाई, क्या आप सभी साथी इस बात को समझ रहे हैं? सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे और बोलेंगे कि जी भैया, इस बात को हम बहुत ही शानदार तरीके से समझ पाए हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जल्दी जल्दी से बताओ, ऑल ओके है? बताओ भाई स्पीड से एक बार। ओके, चलें आगे की तरफ। अब बता दो क्यों भाई, आगे की तरफ चलें अब। चलो ठीक है। अब आप सभी साथी देखेंगे भैया, आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये क्वेश्चन आप सभी के सामने है, और आप सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं, और जब वे मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के बाईं ओर है। तो ये आप सभी साथी बताएंगे भैया कि वाई की छाया एक्स के बाईं ओर है, तो एक्स किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, यह आपको बताना है मेरे भाई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, शायद ही इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन कोई और होगा। तो आप सभी दोस्त देखेंगे कि सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं। ठीक है भैया, आप सभी मित्र देखें कि सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं। तो मेरे दोस्त ये क्या बोलेंगे भैया, सुबह के समय है तो सुबह की बात है, तो ये है। अब आप सिर्फ ये देख लो कि छाया जो सैडो है हमारी किसी व्यक्ति के लेफ्ट में तो नहीं जा रही है, या फिर सैडो किसी व्यक्ति के राइट में नहीं जा रही है। अगर सैडो किसी व्यक्ति के लेफ्ट और राइट में जाएगी तो याद रखना आंसर आपका या तो नॉर्थ होगा या फिर साउथ होगा। इसने बोला है कि वाई की छाया एक्स के बाईं ओर है। मेरे भाई जो व्यक्ति यहां खड़ा है, देखो उसका एक राइट लेफ्ट ये है, जो व्यक्ति यहां खड़ा है उसका राइट और लेफ्ट ये है। जब धूप इधर से आएगी तो परछाई मेरे भाई इस डायरेक्शन में जाएगी। जो यहां व्यक्ति खड़ा है उसका लेफ्ट ये है, जो यहां व्यक्ति खड़ा है उसका राइट मेरे भाई ये है। तो आप सभी दोस्त बोलेंगे यहां पर कि वाई की छाया एक्स के बाईं ओर है। तो जो वाई की परछाई है एक्स के बाईं ओर है, तो एक्स यहां है और वाई यहां है। आपको मैं एक चीज और लिखना भूल गया, मैं आपको लिख देता हूं कि जब किसी व्यक्ति की परछाई किसी व्यक्ति के लेफ्ट में जाती है या फिर किसी व्यक्ति के राइट में जाती है, किसी भी व्यक्ति की परछाई किसी व्यक्ति के लेफ्ट में जाती है या फिर मेरे भाई मेरे दोस्त किसी व्यक्ति के राइट में जाती है, तो शैडो अगर लेफ्ट राइट में जाती है तो उन व्यक्तियों का फेस या तो मेरे भाई नॉर्थ में होगा, या साउथ में होगा,
ठीक है, तो आप सभी साथी जवाब देंगे मुझे कि आपके प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। फिर हम बोलेंगे भैया कि ये बिल्कुल सटीक है। जब धूप इस डायरेक्शन से जा रही है, जो व्यक्ति यहां खड़ा है उसके लेफ्ट में जाएगी परछाई, जो व्यक्ति ऊपर खड़ा है उसके राइट में जाएगी परछाई। तो आपको बताना है यहां पर कि वाई की छाया एक्स के लेफ्ट में है। भैया वाई की छाया एक्स का लेफ्ट तो ये है ना, एक्स के लेफ्ट में छाया इधर ही तो गई है। आपको बताना है एक्स किस दिशा की ओर सम्मुख है। तो मेरे भाई एक्स का फेस किस डायरेक्शन में, बताना ऊपर की तरफ है। तो एक्स का फेस आप सभी साथी जवाब देंगे नॉर्थ डायरेक्शन में है, यानी कि दोस्त उत्तर दिशा की तरफ है। तो आपके प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ चुका है, और ऑप्शन नंबर सी आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर है। एक्स ऊपर क्यों हो सकता है विशाल? मुर्गा बन जा भाई तू पहले तो। अगर एक्स ऊपर रखूंगा तो एक्स के लेफ्ट में परछाई कैसे जाएगी? एक्स को ऊपर रखने पर तो एक्स का राइट बन जाएगा ये दोस्त। कितना भी समझा लो, मतलब कि क्या ही कहें आपको अब। क्यों भाई? क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं? जल्दी से बताएंगे एक बार मुझे और बोलेंगे जी भैया इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से समझ पा रहे हैं और किसी प्रकार की कोई भी समस्या हमें नहीं है। आ जाओ भैया आगे की तरफ। और आप सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। जितने भी साथी क्लास देख रहे हैं, मैं उन सभी प्यारे भाई और बहनों का आंसर चाहूंगा कि इसका जवाब आप सभी साथी देंगे। सभी साथी। हां जी, एक्स ऊपर तब आता जब शाम होती। बहुत बढ़िया। तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आएगा। एक सूर्यास्त के पहले रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग पर सचिन और अंजलि एक दूसरे से आमने सामने बात कर रहे थे। यदि अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर थी तो सचिन किस दिशा में मुंह करके खड़ा था, यह आपको फाइंड आउट करना है। और किस प्रकार से करना है वो आप सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे कि बिफोर सनसेट सचिन एंड अंजलि वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट ए railway platform crossing. If Anjali's shadow was exactly to Sachin left, then in which direction was Sachin facing? मेरे प्यारे दोस्त आप सभी साथी बताओ मुझे आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे और किस प्रकार से आप जवाब देने वाले हैं। बताएंगे एक बार सभी मित्र सभी साथी कि आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आएगा। तो देखो ध्यान से हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करने वाले हैं। इसने बोला है कि अंजलि और कौन है सचिन एक दूसरे की तरफ बात कर रहे थे। अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर है। बस ये देख लो सूर्यास्त के समय, सनसेट, शाम के समय की बात है भैया। जो व्यक्ति यहां खड़ा होगा उसका राइट लेफ्ट ये है, जो व्यक्ति यहां खड़ा है उसका राइट लेफ्ट ये है। इसने बोला है अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर है, तो इसका मतलब सचिन के बाईं ओर सचिन यहां है, क्योंकि छाया हमारी लेफ्ट में तभी तो जाएगी इस तरफ, क्योंकि सचिन का लेफ्ट ये है और मेरे भाई अंजलि यहां है। तो आप सभी साथी बोलेंगे अंजलि यहां है। आपको बताना है सचिन किस दिशा में मुंह करके खड़ा था। इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन प्यारे दोस्त नहीं हो सकता। तो सचिन का फेस मेरे भाई नीचे की तरफ है, तो वो डायरेक्शन कौन सी होगी? साउथ। तो आपके प्रश्न का राइट जवाब क्या निकल कर आएगा? साउथ। ऑप्शन नंबर सी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। हां जी सभी दोस्त एक बार दिल फेंक कर मारेंगे और एक बार थम्स अप करके बताएंगे और बोलेंगे भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी थम्स अप करके बताओ मुझे कि भैया ऑल ओके है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। जल्दी से बताओ। चले आगे की तरफ, जल्दी से बताओ। चले आगे की तरफ। आप बोलेंगे चलो 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 चले चलो चले चलो, और जवाब दो मुझे आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हां जी सभी प्यारे दोस्त बताएंगे एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है।
गुरविंदर भाई बोल रहे हैं, लो जी लो दिल लो, आप खुश रहो। वाह मेरे दोस्त वाह। हम्म। सच में बड़े अच्छे इंसान हैं आप। ठीक है। और ऐसा नहीं है, आप यहां रहते हो। ठीक है। आपकी जो जगह है वो इस दिल में है। लोग कुछ भी कहें कि बहुत सारे बाहर बोले, चाहे कुछ भी बोले A to Z, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। कि कुलदीप सर तो ऐसा पढ़ाते हैं, एकदम बच्चे एकदम जोश में रहते हैं, उनके साथ में क्लास में वो जोश से रहते हैं। मेरे भाई कुछ भी कहें, उनसे कह देना कि हम कुलदीप सर की जान हैं। जान हो, आप यहां रहते हो यहां, और आपके लिए जितना प्रयास किया जाएगा वो भी कम है। हमेशा ज्यादा करने का प्रयास करेंगे। एक शाम को प्रतीक और प्रनिल एक छत पर एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर के बात कर रहे थे। यदि प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से प्रनिल के शरीर पर पड़ रही थी। वाह मेरे दोस्त वाह, वाह मेरे भाई वाह। तो आप सभी साथी देखेंगे यहां पर क्या बोला है कि अगर जो व्यक्ति प्यारे दोस्त यहां खड़ा है उसकी परछाई आगे जाएगी, जो व्यक्ति यहां खड़ा है उसके परछाई पीछे जाएगी, लेकिन जो व्यक्ति यहां खड़ा है उसकी परछाई एक सामने वाले व्यक्ति के ऊपर जाएगी। तो आप देखेंगे प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से प्रनिल के शरीर पर पड़ी है, इसका मतलब प्रनिल ये है। और इसका मतलब प्रतीक, आप सभी साथी बोलेंगे प्रतीक ये है। अब आपको बताना है प्रनिल का मुंह किस दिशा में है। तो मेरे भाई प्रनिल का मुंह कौन सी दिशा में है, आप सभी साथी जवाब देंगे कि भैया हमारे प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ जाएगा पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ चुका है। जल्दी से बताओ ऑल ओके है। हां जी सभी दोस्त एक बार बताओ कि भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। हां जी जल्दी जल्दी से बोलो। तुझे देखा तो ये जाना सनम, रीजनिंग कैसी होती है बताना सनम। रीजनिंग ऐसी होती है, देख लो रीजनिंग। अब जल्दी से बताएंगे एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। सभी दोस्त बताओ एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। एक दिन एक व्यक्ति अपने घर की छत पर टहलता है और मेरे भाई और पूर्व दिशा में जाता है, और वह 3 बार दाईं ओर मुड़ता है और अपनी छाया को अपने बाईं ओर पाता है। आप उसके बारे में क्या कह सकते हैं जिस समय वह टहलने के लिए गया था। वाह मेरे दोस्त वाह, वाह प्यारे दोस्त वाह। जवाब दो अब, जल्दी से बताओ। एक भाई जब से क्लास स्टार्ट हुई है उसी टाइम से कमेंट कर रहा है। हाँ जी। तो देखेंगे वन डे ए मैन वॉकिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज हाउस गोज टूवर्ड्स द ईस्ट एंड टर्न्स राइट 3 times and finds his shadow to his left. What can you say about the time of the day when he went for a walk? आप सभी मित्र सभी साथी बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हाँ जी सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताओ मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे आप इसे। तो आप सभी दोस्त देखें आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कैसे कर पाएंगे और कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, इसने बोला है कि एक व्यक्ति अपने घर की छत पर टहलता हुआ पूर्व दिशा में जाता है। यह मेरे भाई पूर्व डायरेक्शन है। पूर्व डायरेक्शन यानी कि आप बोलेंगे भैया ईस्ट डायरेक्शन में है। वह 3 बार दाईं ओर मुड़ता है।
और अपनी छाया को अपनी बाईं ओर पाता है। वाह वाह मेरे दोस्त वाह। एक बार दाईं ओर मुड़ा यहां आ जाएगा, दूसरी बार दाईं ओर मुड़ा यहां आ जाएगा, तीसरी बार दाईं ओर मुड़ा यहां आ जाएगा। अब व्यक्ति यहां है, ये उसका राइट और ये उसका लेफ्ट है, तो इसका मतलब वो अपनी परछाई को अपने लेफ्ट की तरफ पाता है। और आप सभी दोस्त देख सकते हैं कि जब छाया, जब सूर्य मेरे भाई, सूर्य आपका पूर्व डायरेक्शन में होगा, जब व्यक्ति यहां है, इस जगह पर खड़ा है, तभी तो उस व्यक्ति की डायरेक्शन यहां जाएगी। या फिर आप सभी साथी बोल सकते हैं कि जी भैया। तो आप सभी दोस्त देखें, आपसे पूछा है कि आप उस समय के बारे में क्या कह सकते हैं कि जिस समय वह टहलने के लिए गया था। आप बताएंगे भैया कौन सा समय है। भाई जब आप जानते हैं कि अगर आपका, मैं बोलूं आपसे, हाँ जी बताओ कैसे कर सकते हो आप। भाई राइट से कर सकते हैं भाई, राइट लेफ्ट का कंफ्यूजन आपके मन से निकलेगा कब, क्यों भाई। अगर मैं आपसे बोलूं आपका फेस पूर्व डायरेक्शन में है तो राइट लेफ्ट ये रहेंगे, एक बार राइट घूमा, दो बार राइट घूमा, तीन बार राइट, तो ये राइट ये लेफ्ट है, क्योंकि फेस ऐसे है, फेस बाहर की तरफ, ये राइट ये लेफ्ट, परछाई लेफ्ट की तरफ गई है। जब परछाई मेरे भाई लेफ्ट की तरफ गई है तो आप देख सकते हैं सूर्य हमारा पूर्व डायरेक्शन में होगा, तभी तो परछाई इस डायरेक्शन में जाएगी। तो आपसे पूछा है टहलने के लिए गया था, वो समय कौन सा था, सुबह का समय था। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। हाँ जी जल्दी से बताओ, आप सभी साथी बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। बोलो भाई। फेस कंफर्म नहीं है, फेस कंफर्म नहीं है। एक एक दिन एक व्यक्ति अपने घर की छत पर टहलता हुआ पूर्व दिशा में जाता है, जब पूर्व दिशा की तरफ जाएगा तो उल्टा जाएगा वो, क्यों भाई। जब हम क्वेश्चन को चलाएंगे किसी भी डायरेक्शन में तो याद रखना कि अगर मैं बोलूं कि आप पूर्व डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो भाई आप जा रहे हैं तो आपका फेस पूर्व डायरेक्शन की तरफ है, तभी तो आप जा रहे हैं। आपका ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, जो आपका लेफ्ट राइट वही आपके प्रश्न का लेफ्ट राइट होगा। हां जी बोलो जल्दी से। आप बोलेंगे जी भैया। आगे की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है और सभी मित्र बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। दोपहर के टाइम से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, दोपहर के टाइम में जो हमारी शैडो होती है वो बिल्कुल जस्ट हमारे नीचे बनती है, बिल्कुल उल्टी। बताओ भाई। हाँ जी एक पूर्वहा वन फॉर नून, दोपहर के समय है। द टिप ऑफ ए डैमेज्ड कंपास इज पॉइंटिंग नॉर्थ ऑफ ए मैन शैडो, सो व्हाट इज द एक्चुअल नॉर्थ डायरेक्शन सो वाई द कंपास। तो आप देखेंगे ध्यान से कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। आप सभी साथी इस बात को समझें कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक क्षतिग्रस्त दिक सूचक की नोक एक आदमी की परछाई के उत्तर में है, एक आदमी की परछाई के मेरे भाई उत्तर में है, आप सभी साथी ध्यान से देख सकते हैं, एक आदमी की परछाई के उत्तर में है, ठीक है कोई बात नहीं। तो कंपास द्वारा दिखाया गया वास्तविक समय क्या होगा। सबसे पहले तो एक बात आप सभी साथी समझें कि सूर्य आपका पूर्व डायरेक्शन से निकलता है, सूर्य आपका पूर्व डायरेक्शन से निकलेगा, याद रखेंगे आप।
अगर मैं आपसे बोलूं कि एक नौक एक आदमी की परछाई के उत्तर में है, ठीक है, तो कंपास द्वारा दिखाया गया वास्तविक उत्तर दिशा क्या होगी मेरे भाई? अगर मैं आपसे बोलूं जब परछाई उत्तर दिशा में है, क्या बोला कि आदमी की परछाई के उत्तर में है, आदमी की परछाई के उत्तर में है, तो आप सभी साथी देख सकते हैं कि यहां से अगर मैं उत्तर की बात करूं तो, लेकिन उत्तर तो मेरे भाई ये होगा, उत्तर तो मेरे भाई ये होगा। तो आप ये समझेंगे कि उसको वास्तविक उत्तर दिशा क्या है मेरे भाई? वास्तविक उत्तर दिशा ये हो सकती है, आप सभी साथी देख सकते हैं यहां पर कि वास्तविक उत्तर दिशा को हम क्या बोलेंगे मेरे भाई? पूर्व दिशा बोलकर चलेंगे। वास्तविक उत्तर दिशा को हम क्या बोलकर चलेंगे? पूर्व दिशा बोलकर चलेंगे। आपके प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नहीं आया? लैंग्वेज ही समझ में नहीं आई? वाह मेरे शेर। देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे यह बोलता हूं कि अगर आप जानो, इस बात को समझो कि अगर आपका सूर्य पूर्व डायरेक्शन की तरफ है, तो आप याद रखना कि अगर सूर्य आपका पूर्व डायरेक्शन की तरफ होता है तो याद रखेंगे आपकी परछाई कहां जाएगी? आपकी परछाई मेरे भाई कहां जाएगी? आप बोलेंगे पश्चिम दिशा की तरफ जाएगी। लेकिन इसने बोला है दिक् सूचक की नौक एक आदमी की परछाई के उत्तर में है। अगर मैं उत्तर की बात करता हूं, याद रखना, उत्तर की बात करता हूं तो परछाई तो मेरे भाई कहां जानी चाहिए? उत्तर में है तो परछाई उसकी कहां जानी चाहिए? आप सभी साथी बोलेंगे कि भैया परछाई उसकी कहां जाएगी? फिर मेरे भाई परछाई यहां नहीं जाएगी। फिर अगर उत्तर की तरफ में है तो परछाई, अगर मेरा फेस उत्तर की तरफ है और इधर से मेरे भाई धूप पड़ रही है तो परछाई उसकी कहां जाएगी मेरे भाई? परछाई जाएगी उसके राइट में। और राइट में क्या है? उत्तर को क्या बोला जाएगा? फिर उत्तर को किस में कन्वर्ट किया गया है? पूर्व डायरेक्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। आप फिर से समझो कि अगर आपका फेस उत्तर दिशा में है, परछाई आपकी इस तरफ से आ रही है, तो आपकी धूप इस तरफ से आ रही है तो परछाई इस तरफ जाएगी। और उत्तर का राइट अगर मैं करूंगा तो उत्तर का राइट प्यारे दोस्त पूर्व डायरेक्शन है, यानी कि ईस्ट आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। हाँ जी, सभी दोस्त जल्दी जल्दी से बताएंगे एक बार मुझे कि भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। सभी दोस्त बताओ एक बार मुझे ऑल ओके है। हाँ जी, चले आप आगे की तरफ। चलो, अब मुझे बता दो कि यहां तक सभी क्वेश्चंस आपके क्लियर हैं? सभी दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से बताएंगे कि आप अरे भाई सिंपल सी बात है यार, कैसे हटा दो? लो इसको मैं डायरेक्ट ही करता हूं। एक क्षतिग्रस्त दिक्सूचक की नौक एक आदमी की परछाई के उत्तर में है, ठीक है, तो कंपास द्वारा दिखाया गया वास्तविक उत्तर क्या होगा मेरे भाई? आदमी की परछाई उत्तर की तरफ है ना। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि देखो ध्यान से, ये अगर सूर्य हमारा पूर्व में होता तो हमारी जो परछाई है वो पश्चिम में होती, लेकिन कंपास ने उसको उसकी उसकी परछाई को उत्तर दिशा में किया गया है, उत्तर दिशा में कन्वर्ट किया है। जब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये उत्तर दिशा में कन्वर्ट किया है तो देखना, उत्तर को अगर मैं ऐसे देखो, ऐसे ये है, अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो मेरे भाई अगर मैं उत्तर की तरफ आपसे बोलूं कि इसमें क्या बोलेगा कि उत्तर दिशा क्या होगी? उत्तर दिशा क्या होगी? अगर मैं इसको उत्तर मानूंगा तो आपकी परछाई किस डायरेक्शन में जाएगी? अगर इसको उत्तर मानेंगे तो परछाई दक्षिण की तरफ जाएगी। तो आपको यही तो बोलना है कि उत्तर को हम 90 डिग्री दक्षिणावर्त करते हैं, क्योंकि इसमें बोला है कंपास द्वारा दिखाया गया है क्षतिग्रस्त हो गया, यानी कि 90 डिग्री पर अगर हम घूमेंगे तो मेरे भाई ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है? पूर्व डायरेक्शन है, यानी कि ईस्ट आपके प्रश्न का राइट आंसर है।
ठीक है, आप देख सकते हैं सूर्य पूरब में होता है और परछाई उसकी पश्चिम में पड़ती है। ठीक है, लेकिन कंपास द्वारा मेरे भाई उत्तर में दिखाया गया है, और तो कंपास का 90 डिग्री दक्षिणावर्त हम लेंगे, कंपास का 90 डिग्री दक्षिणावर्त हम लेंगे, कंपास यहां है, उसका 90 डिग्री दक्षिणावर्त लेंगे तो पूर्व आपके प्रश्न का राइट आंसर है। मेरे भाई जल्दी से बता दो इस बात को आप कि यहां तक आप सभी मित्र सभी साथी समझ पाए हैं। अब मैं आगे के क्वेश्चन पर चलता हूं क्योंकि ये टॉपिक आज मैं समाप्त कर दूंगा। ठीक है, कोशिश रहेगी कि आज ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाए। हाँ जी, आगे की तरफ चलें। ओके, अब आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया रेलगाड़ी, के धुएं पर आधारित प्रश्न। अब आप सभी साथी ध्यान से देखना, ठीक है भाई, ये ट्रेन है, ये ट्रेन की पटरियां हैं। अब ये ट्रेन आप सभी साथी देखेंगे कि भैया ये ट्रेन चल रही है, तो आप सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे भैया। अगर मैं आपसे बोलूं भैया ये मोदी जी ने हमारी ट्रेन चलाई है, नई ट्रेन वंदे भारत, और आप सभी दोस्त देख सकते हैं ये ट्रेन स्पीड से चल रही है। ठीक है, मैं चाहे इसको हटाना चाहूं तो इसको हटा सकता हूं, लेकिन हेडिंग आपको हैंड राइटिंग नोट्स में डली हुई मिलेगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मेरे भाई ये चल रही है, देखो, अरे गायब हो गई क्या, आ गई आ गई आ गई। अब इसके बाद में देखना सू सू सू, आप किसी मेले से लेकर के आओगे तो दे सू सू, अरे गायब हो गई क्या, आ गई। ठीक है भाई, वंदे भारत नाम है और मोदी जी ने एकदम कमाल कर दिया है। वो ट्रेन इतनी दौड़ती है कि रुकने में नहीं आती है, ड्राइवर इसका थर थर कांपता है चलाने में, थर थर। तो आप सभी दोस्त देखो ये ट्रेन चल रही है, और ये ट्रेन मेरे भाई चारों तरफ चल सकती है, उड़ भी सकती है, उड़ा दो गायब कर दो, सब कुछ कर सकता हूं मैं। लेकिन आप सभी साथी देखना कि अगर मैं इसको पटरी पर चलाऊंगा तो पटरी पर चल रही है, और ये कोयले वाली ट्रेन है। अगर ये कोयले वाली ट्रेन है तो आप सभी मित्र सभी साथी ध्यान से देखेंगे कि ये जिस डायरेक्शन में जाएगी, ये जिस डायरेक्शन में जाएगी धुआं इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ये ट्रेन मेरे भाई अगर आपसे मैं बोलूं कि भैया ये ट्रेन पश्चिम की तरफ जा रही है तो धुआं इसका पूर्व डायरेक्शन की तरफ जाएगा। अगर ये ट्रेन रनिंग कर रही है, मूव कर रही है वेस्ट डायरेक्शन में, तो इसका स्मोक ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा। इतना आप सभी साथी समझ पा रहे होंगे। बताओ भाई, क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं? तो आप बोलेंगे भैया रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का धुआं अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे भाई स्मोक ऑफ ट्रेन की अगर मैं बात करता हूं, और वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई ये पार्ट, स्मोक ऑफ ट्रेन की अगर मैं बात करता हूं,
तो आप सभी साथी बोलेंगे भैया रेलगाड़ी की विपरीत दिशा, रेलगाड़ी की विपरीत दिशा, अपोजिट टू रनिंग ट्रेन, अपोजिट टू रनिंग ट्रेन प्लस हवा यानी कि प्लस एयर। तो आप सभी दोस्त देख पाए कि भैया एयर को हम काउंट करेंगे, लेकिन रेलगाड़ी जिस दिशा में जाएगी उसका धुआं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, उसमें हम कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते। तो याद रहे आप सभी को कि भैया अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया रेलगाड़ी चल रही है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लूं कि भैया रेलगाड़ी चल रही है रनिंग ट्रेन उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन में, तो उस रेलगाड़ी का धुआं मेरे भाई किस दिशा में जाएगा, उस रेलगाड़ी का स्मोक किस डायरेक्शन में जाएगा। आप सभी साथी बोलेंगे भैया उत्तर, नॉर्थ का अपोजिट करेंगे, तो नॉर्थ का अपोजिट आप सभी साथी बोलेंगे भैया नॉर्थ का अपोजिट साउथ होगा। रेलगाड़ी का धुआं दक्षिण दिशा की तरफ जाएगा। मेरे भाई प्लीज प्रैक्टिस अच्छे से करना, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कल इस टॉपिक को समाप्त कर लेंगे, ठीक है। बाकी आप सभी साथी बहुत लाजवाब मेहनत के साथ आगे बढ़ रहे हैं और चीजों को बेहतर बना रहे हैं, ठीक है दोस्त। आपसे मुलाकात करते हैं कल। आप सभी के लिए नमस्ते और जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।